नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आज हमारा 7वां क्लास है और हम टाइप के पर बात करेंगे। जिस किसी विद्यार्थी ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर हमारा पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। जरा देखना, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए मैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बनते। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। एक व्यक्ति 15 रुपए की दर से 12 सेब खरीद कर 19 रुपए की दर से 18 सेब बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मैं क्या करा, मान लो मैं 10 सेब खरीद कर लेकर आया, ठीक है ना। मैं 10 सेब खरीद कर लेकर आया और 8 मैंने बेच दिए। 8 के हिसाब से मैंने बेच दिया, 10 के हिसाब से मैं खरीद कर लेकर आया। क्या मात्रा बराबर थी? नहीं। जब तक मात्रा बराबर नहीं होगी ना तब तक आप प्रॉफिट लॉस नहीं काउंट कर पाएंगे। यानी कि जितना सामान आप खरीद कर लेकर आए, जब तक उतना ही सामान आप नहीं बेचने के ना तब तक प्रॉफिट लॉस का कोई वैल्यू आपको मालूम नहीं होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम होगा तो जरा देखना क्वेश्चन कैसे होगा। मुझे ये बताओ, अगर मैं मात्रा की बात करूं और मूल्य के बारे में बात करूं, ठीक है ना भाई, तो मैं क्या करा, मैं 12 सेब खरीद कर लेकर आया। कितने रुपए में? 15 रुपए। बात समझ में आई। 18 सेब मैंने बेच दिए, कितने रुपए में? 19 रुपए में बेच दीजिए। क्या आपने देखो जब खरीदा, आपने जब खरीदा 12 सेब खरीदा 15 रुपए की दर से, 18 सेब खरीदा 19 रुपए की दर से, तो क्या ये मात्रा बराबर है क्या? अरे जब ये मात्रा बराबर नहीं है तो आप प्रॉफिट लॉस कैसे काउंट करोगे? तो आप ऐसा प्रॉफिट लॉस काउंट नहीं कर सकते। तो हमेशा जब भी इस प्रकार का केस हो तो हमेशा वैल्यू, हमेशा जितनी मात्रा आप लेके आते हो उतनी ही मात्रा आप बेचते हो, तभी आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो। तो मैं इस वैल्यू को बराबर कर दूं तो इस वैल्यू को मैं यहां तो बराबर कर सकता हूं ना, तो ये बताओ कहां से बराबर हो सकता है भाई? ये 36 पर। तो यहां करा मैंने 2 का गुना और यहां कितना गुना करा मैंने? 3 का, ठीक है ना। 12 3 36, 18 दूनी 36। तो नया रेशो क्या आया निकल कर भाई? ये मात्रा है और ये क्या है? आपका मूल्य। बात समझ में आई। अब आप मुझे ये बताओ, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 15 तिये 45 आया जी। 15 तिये 45, फिर कितना? 18 दूनी 36, ये लो 18 दूनी 36, 19 दूनी 38। अब बताओ आप मुझे, अब आप मुझे ये बताओ, आपने 36 सेब खरीदे 45 रुपए के हिसाब से, 36 सेब आपने बेच दिए 38 रुपए के हिसाब से। अरे मात्रा बराबर है, मात्रा बराबर है, मुझे मात्रा से अब कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अरे मैंने खरीदा कितने में था? 45 में। अरे बेच दे कितने में? 38 में। मुझे धक्का लगा भाई। अरे धक्का कितने का लगा? यानी कि लॉस हो गया आपको। तो ये लॉस कितने का हुआ? अरे आप मुझे बताओ लॉस कितने का हुआ? ये 7 हुआ ना। ये लॉस 7 का हुआ ना। अरे 45 में खरीदा, 38 में बेच दिया, 7 का लॉस। अगर लॉस परसेंटेज आपको निकालना होगा तो 7 का लॉस किस पर? 7 का लॉस 45 पर गुना 100, यही तो होगा भाई, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 45 में आपने खरीदा तो आपको 7 का धक्का लगा, तो 7 का धक्का किस पर? 45 पर गुना 100, यही क्या होगा? आपका लॉस परसेंटेज। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है ना। अब मैंने से 5 से काट दिया, 5 नम 45 और 20 पंजा 100, ठीक है ना। आप गुना कर दो, 7 दूनी 14, 140 बटा 9, ये आपका प्रतिशत वैल्यू आया, ठीक है ना। तो यानी कि आपने क्या करा, जब इस प्रकार से एप्पल को बेचा तो आपको 140 बटा 9 प्रतिशत का क्या हुआ? लॉस हुआ। ये क्वेश्चन समझ में आया? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए सिंपली तरीके से समझना और करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और आपको मैं एक क्वेश्चन और इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जरा देख लो। एक दुकानदार 8 रुपए की दर से
15 सेब खरीद कर 11 रुपए की दर से 18 सेब बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। अब आप मुझे ये बताओ, एक साइड तो लिखा है ना मात्रा और एक साइड लिखा है ना मूल्य, ये लिख दिया भाई। मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा, जब तक जितना सामान आप खरीद कर नहीं लेकर आने के और उतना ही सामान जब तक आप नहीं बेचने के, तो आप प्रॉफिट लॉस काउंट नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ मात्रा कितनी है? अरे मात्रा लेकर आया मैं कितनी, ठीक है ना, 8 रुपए की दर से 8 रुपए में मैं कितना लेकर आया भाई? 15। 8 रुपए में 15 लेकर आया मैं, और मैंने क्या करा, 11 रुपए में कितना बेच दिया? ये 18 बेच दिया। तो क्या ये मात्रा बराबर है? अगर ये मात्रा बराबर होती तो प्रॉफिट लॉस काउंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये मात्रा बराबर नहीं है, तो आप किस हिसाब से वैल्यू निकाल दोगे भाई? तो हमेशा जब भी मात्रा बराबर नहीं हो, इस प्रकार के केस में तो करते हैं मात्रा बराबर। अब मुझे ये बताओ ये मात्रा कहाँ बराबर हो सकती है भाई? ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या इसमें 18 है। 18 का बाद कौन सा मल्टीपल है जो 15 से कटता है? 18 पंजे 90। तो इसमें मैंने 5 का गुना करा और इसमें 15 से 90 होता है भाई, इसमें मैंने 6 का गुना करा। तो अब नया अनुपात क्या है? ये मात्रा है और ये क्या आपका मूल्य। ये मात्रा और मूल्य आया भाई, ठीक है ना। तो 15 छकी 90, 8 छंग 48 और 18 पंजे 90, और ये कितना है भाई? 11 पंजे 55। देखना भाई, अब आप मुझे ये बताओ, आपने 90 सेब 48 रुपए में खरीदे, 90 ही सेब आपने 55 रुपए में बेच दिए, तो आपको मात्रा तो मिल गई समान ना। अब इस मात्रा का कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये बताओ आपने सामान कितने खरीदा? 48 रुपए का, बेचता कितने में? 55 रुपए में। तो आपको प्रॉफिट हो रहा भाई? हाँ हो रहा। अरे प्रॉफिट कितने का हो रहा मुझे भाई ये बताओ? 7 का। अरे 7 का प्रॉफिट खरीदा कितने में? 48 में। तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना होगा, अरे 7 का प्रॉफिट 48 पर गुना 100, यही क्या होगा? आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा ना भाई। बोलो बात समझ में आई या नहीं? इसे उड़ा दो भाई, 4 से मैंने उड़ाया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये कितना उड़ा? 25 बारी उड़ा दे भाई। तो 25 सत्ते कितना होता है? 25 सत्ते 175 और बटे कितना? 12, ठीक है ना। तो इतना प्रतिशत क्या होगा आपका? प्रॉफिट होगा। बोलो बात समझ में आई? आप इसे काट भी सकते हो, काट के इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। बच्चा आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन में फंस जाता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखना इसी पर, ताकि आपका ये टाइप क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए एक अच्छी तरीके से, ठीक है ना। मैं आपको चाहे कोई सा भी टॉपिक अगर पढ़ा रहा ना, तो आपको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन देने की मैं कोशिश करता हूं भाई, ठीक है ना। आपको ऑल टाइप के क्वेश्चन में देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन एक और इसका, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार 11 रुपए की दर से 8 टॉफी खरीदता है तथा 17 रुपए की दर से 12 टॉफी बेचता है। इस व्यापार में उसे 20 रुपए का लाभ हुआ। ज्ञात कीजिए उसने कितनी वस्तु बेची। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। अभी आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो एक ही है। मात्रा देखना, सबसे पहली मात्रा, क्या मात्रा बराबर है? मात्रा और मूल्य पर यदि मैं बात करूं तो आप मुझे ये बताइए, अरे 11 रुपए की दर से आपने टॉफी कितनी खरीदी थी? 8। 11 रुपए की दर से आपने 8 टॉफी खरीदी थी और 17 रुपए की दर से आपने बेची कितनी थी? 12 टॉफी। यही था ना भाई। क्वेश्चन को आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलते रहना और क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाक से आप निकाल दो, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, अरे 8 टॉफी खरीदी 11 रुपए की दर से, 12 टॉफी बेच दी 17 रुपए की दर से, तो आपको मात्रा का तो पता ही नहीं भाई, क्योंकि मात्रा बराबर ही नहीं है। जब मात्रा बराबर ही नहीं तो प्रॉफिट लॉस कैसे काउंट करोगे? नहीं ना। तो हमेशा करते मात्रा, ठीक है ना। मात्रा बराबर करते हैं हमेशा, क्योंकि जितना आप सामान लेके आए उतना तभी तक आप नहीं बेचने के, तब तक प्रॉफिट लॉस काउंट नहीं होगा।
तो आप मुझे ये बताओ कहां पर बराबर हो सकता है भाई? 12 दूनी 24 और 8 तिया 24 आया जी। अब मुझे ये बताओ, इधर मात्रा रखा और इधर क्या रखा? आपका मूल्य रखा जी। अब ये बताओ 8 तिया 24 और 11 को गुना करा 3 में, 11 तिया 33। हमेशा जो गुना होती है वो दोनों मल्टीपल में होती है क्योंकि ये रेशो की फॉर्म है, ठीक है ना। आया भाई 12 दूनी 24 और 17 दूनी 34, ये आपका आया। अब मुझे ये बताओ 24 टोपी आपने खरीदी 33 रुपए में, 24 ही टोपी आपने बेच दी 34 रुपए में, ठीक है ना। तो अभी आप मुझे ये बताओ 33 का खरीदा 34 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो रहा भाई? हाँ हो रहा। सर मुझे प्रॉफिट हो रहा 1 पॉइंट का। आप कहोगे कि सर 1 पॉइंट का क्वेश्चन कितना कह रहा? क्वेश्चन कह रहा आपको 20 रुपए का, यानी कि 1 पॉइंट का वैल्यू 20 के बराबर। जब 1 पॉइंट का वैल्यू 20 के बराबर तो मुझे क्या पूछ रहा? अरे मैंने कितना टॉफी मैंने बेचा था वो मेरे से पूछ रहा। तो मैंने कितना वस्तु बेचा था मेरे से पूछ रहा भाई, ठीक है ना। मैंने कितना वस्तु बेचा था, ठीक है ना। मैंने कितना वस्तु बेचा था, तो मैंने कितना बेचा था भाई? 24 पॉइंट, क्योंकि हमेशा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं भाई। क्योंकि मैंने वस्तु कितना बेचा? 24 पॉइंट। तो अब मुझे ये बताओ 24 पॉइंट, अगर 1 पॉइंट का वैल्यू 20 है तो 24 पॉइंट का वैल्यू कितना होगा? 24 दूनी 48, 480 टोपी, ठीक है ना। तो मैंने जो बेचा था ना भाई वो 480 टॉफी बेचा था, ठीक है जी। ये समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला टाइप। मैंने कहा ना, अरे आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है ना। टाइप के कंप्लीट हो चुका है। टाइप एल, टाइप एल, ठीक है ना। टाइप एल सिखाते हैं आपको। देखना क्वेश्चन नंबर 4, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को 330 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। जरा देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके लिए एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन रह जाएगा, वरना कॉन्सेप्ट तो इसका बहुत बड़ा भाई, ठीक है ना। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा यानी कि लागत मूल्य होगा, ठीक है ना। मैं उसे 2 प्रकार से बेचने की कोशिश कर रहा, देखना भाई, मैं उसे 2 प्रकार से सेल करने की कोशिश कर रहा, 2 प्रकार से बेचने की कोशिश कर रहा। यदि मैं उसे 770 रुपए में बेचूं तो मुझे उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 330 रुपए में बेचने से लॉस होता है, ठीक है ना। तो अभी आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने कोई सामान खरीदा, ठीक है, मैंने जितने में क्या करा, अगर मैं 770 रुपए में बेच रहा तो मुझे उतना प्रॉफिट हो रहा जितना 330 रुपए में बेचने से लॉस हो रहा। तो मुझे तो क्रय मूल्य निकालना ना भाई। यदि आपकी ये वाली डिस्टेंस है तो आप बीच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो? 2 से डिवाइड। तो हाँ, आपको ऐसा ही करना है कि आपको क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना। जैसे ही आपको एक कॉस्ट प्राइस निकालना ना, दोनों वैल्यू को जोड़ दो। ये दोनों दूरी आपने जोड़ दी, दोनों दूरी आपने जैसे ही जोड़ दी ना, तो आप 200 फटाक देसी डिवाइड कर दो, तो ये आपका फटाक देसी क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा 770 रुपए में बेचने से हुआ प्रॉफिट और 330 रुपए में बेचने से हुआ लॉस के बराबर है। जब ये दूरी दोनों की बराबर है, दूरी दोनों की बराबर है, तो आपको तो बीच का वैल्यू निकालना। तो बीच का वैल्यू निकालने के लिए आपने 2 से डिवाइड करा। तो मुझे ये बताओ कितना हुआ भाई? ये कितना हुआ? 770 और 330 कितना हुआ? 1100। ये आपको 1100 हुआ। 2 से डिवाइड करके कितना बैठता भाई? 550 रुपए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप फटाक देसी उड़ा देना भाई। जब किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने से हुआ प्रॉफिट 330 रुपए में बेचने से हुआ लॉस के बराबर है, तो हमेशा आप क्रय मूल्य आपको क्या निकालना भाई? क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य। तो कितना है आपको? 550। ठीक है जी।
अब देखना एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देखना इसी पर आधारित। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना इसी पर आधारित क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, मान लो आपने 10 रुपए का पाउडर खरीदा, यानी कि मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है, उसे आपने 20 रुपए में बेच दिया, तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ। आप फटाक से कहोगे कि सर मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, मुझे 10 का हुआ। तो ये प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? प्रॉफिट हमेशा निकालते हो जब सेलिंग प्राइस में से हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालते हो तो प्रॉफिट निकलता है भाई। मैंने बताया था पहले क्लास के अंदर भी, यदि आपने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा, ठीक है ना, और आपने उसे सेल कर दिया 5 रुपए में, तो आपको लॉस होगा भाई। हाँ होगा। लॉस कितने का? 5 का। तो ये 5 का लॉस आपने कैसे निकाला कि सर अगर लॉस निकालना होगा तो क्रय मूल्य में से आप सेलिंग प्राइस निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा भाई? वो लॉस निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप करते हो। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, किसी वस्तु को 1240 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से हुई हानि का 10 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ ना भाई, जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 10 गुना किसका? उस लॉस का। यही तो कह रहा ना भाई, ठीक है ना। यही क्वेश्चन के अंदर क्या रहा, यदि मुझे वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा तो देखना क्वेश्चन कैसे निकलेगा। क्या कहा क्वेश्चन के अंदर? 1240 रुपए में बेचने से मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। अगर 1240 रुपए में बेचने से मैंने क्या करा, 1240 रुपए में बेच दिया, तो मुझे तो प्रॉफिट निकालना है, तो क्रय मूल्य मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो आप क्या निकाल दिया भाई? प्रॉफिट आ गए भाई ये। तो 1240 में से क्रय मूल्य निकालने से आपको प्रॉफिट मिलेगा भाई हमेशा, ठीक है ना, बराबर 10 गुना। आप लॉस कैसे निकाल सकते हो? अरे मुझे ये बताओ, जैसे ही आपने क्या करा, अरे जैसे ही आपने क्या करा, 800 रुपए में उसे बेच दिया तो आपको लॉस हुआ। तो आप मुझे ये बताओ, क्रय मूल्य में से आप क्या निकालते हो? जितने सामान आपने बेचा, जितने में आपने सामान बेचा, ठीक है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूं कि हमेशा प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। लॉस कब निकलता है? लॉस तब निकलता है जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। बात समझ में आई? तो अब आप मुझे ये बताओ, जैसे ही मैं इसे सोल्व करूंगा तो 1240 ये रहा, माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स ये कितना होगा भाई? 10 कॉस्ट प्राइस, 10 की गुना इसमें करी तो कितना होगा? 10 सीपी, और 10 की गुना इसमें करी तो कितना होगा? ये 8000 आया जी। इसे मैं इधर लेकर आया और इसे इधर लेकर आया तो कितना? 1240 प्लस कितना? 8000 बराबर कितना? इसे मैं इधर लेकर आया तो कितना होगा? 11 सीपी। बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ, आप जैसे ही इसे ऐड करोगे, जैसे ही इसे ऐड करोगे 9240 हो जाएगा भाई, ठीक है, बराबर किसके? 11 सीपी। तो आपको तो क्रय मूल्य निकालना ना भाई। क्रय मूल्य जैसे ही आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना, तो आप क्या करोगे? इस 9240 को आप डिवाइड किससे कर दोगे भाई? 11 से, ठीक है। इस 9240 को आपने 11 से डिवाइड करा तो मुझे ये बताओ कितना बैठता भाई? 11 8 88, 11 8 88 बच गया 4, 11 4 44 0। तो आपका जो क्रय मूल्य आया ना भाई, वो 840 रुपए आया। यानी कि आपने जो वस्तु खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी भाई? 840। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन आप फटाक से चुटकी में उड़ा सकते हो, ताकि केवल आपको केवल क्या सीखना भाई? कॉन्सेप्ट सीखना, और कुछ नहीं सीखना, आपने केवल कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना।